आ जाएगी आज 12:45 पर जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार फिर से होगी और रेखा गुप्ता होंगी मुख्यमंत्री। जी हां, ये आज का कार्यक्रम है शपथ ग्रहण का। 11 से 12 बजे के बीच मेहमान आना शुरू हो जाएंगे और 12:10 के बाद ये कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा। रेखा गुप्ता पहुंचेंगी, जिनको मंत्री बनाया जाना है वो भी पहुंचेंगे, उनका भी शपथ ग्रहण होगा, ऐसी भी सूचना है। मुख्यमंत्री होंगे कई राज्यों के, ऐसा बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री तो होंगे ही, अमित शाह तो होंगे ही, आरएसएस के बड़े लोग तो होंगे ही वहां पर। रेखा गुप्ता का राज्याभिषेक है। हाँ, दिल्ली में आज से रेखा गुप्ता का राज होगा। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी कर रही बीजेपी ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया कल। रेखा गुप्ता की शालीमार बाग सीट से पहली बार विधायक जो चुनकर आई हैं और बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। चुनाव में रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को करीब 30,000 वोट से हराया, उसी सीट से जहां पर वो 2020 में भी नहीं सफल हो पाई थी, 2015 में भी नहीं सफल हो पाई थी। 2020 के चुनाव में वो मामूली अंतर से पीछे रह गई थी। रेखा गुप्ता दिल्ली नगर निगम की पार्षद भी रही हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ से उनका सियासी सफर शुरू हुआ था। डूसू की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली में मुख्यमंत्री का पद संभालने वाली चौथी महिला होंगी। आज वो मुख्यमंत्री का पद संभालेंगी, चौथी महिला होंगी। इससे पहले सुषमा स्वराज रह चुकी हैं, शीला दीक्षित रह चुकी हैं और आतिशी रह चुकी हैं दिल्ली की सीएम। दोपहर 12:35 पर रेखा गुप्ता सरकार का शपथ ग्रहण है। बीजेपी ने इसके लिए बहुत बड़ी तैयारियां की हैं। मेगा इवेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम होंगे, डिप्टी सीएम होंगे, इन सबको आमंत्रित किया गया है। और रामलीला मैदान में क्या हो रहा है इस वक्त, वहां हमारे साथ रूबिका मौजूद है। रूबिका, तो आप रामलीला मैदान पहुंच चुकी हैं और मेहमानों का सिलसिला तो कह रहे हैं 11 बजे से आना शुरू होगा। कभी क्या हो रहा है वहां पर? बहुत बहुत शुक्रिया किशोर। दर्शकों को ये बता दूं कि इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया के रिपोर्टर्स कोने कोने पर मौजूद है। आज सूर्योदय है ऑफिशियली, अगर कहूं आधिकारिक, जो घर से यहां तक का सफर था। जगह जगह बड़े बड़े आदमकद पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा है और एक चमकता दमकता चेहरा है रेखा गुप्ता का। वो रेखा गुप्ता जो 90 के दशक से भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बनती हैं, वो जो एबीवीपी है और महिला मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का, उसकी हमेशा से एक्टिव मेंबर रहती है। और आज वो वक्त है जब रेखा गुप्ता दिल्ली की कमान अपने यानी रूबिका बीजेपी आपने जो बताया कि वो एबीवीपी से करियर शुरू हुआ, ये बार बार बीजेपी रेखांकित कर रही है जगह जगह हर राज्य में कि कार्यकर्ता से ही उठकर ऊंचे पदों तक जाते हैं लोग। और यही फर्क है बीजेपी में। ये बीजेपी बार बार दिखाती हुई कि उनमें और दूसरी पार्टियों में क्या फर्क है। रेखा गुप्ता के सिलेक्शन से भी यही हुआ। 11 चेहरे हैं एबीवीपी के। जी 11 चेहरे हैं एबीवीपी के जो इस वक्त देश में मुख्यमंत्री के तौर पर जो हैं अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जी बिल्कुल। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं ना किशोर कि यंगस्टर्स को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, तो वो अपनी कथनी और करनी दोनों को दिखा रहे हैं। जब वो कहते हैं कि महिलाओं को आना चाहिए, तो वो महिलाओं को वो जगह देकर, वो मुख्यमंत्री पद देकर ये बता रहे हैं कि अग्रसर। अब मैं क्विकली, अगर आप इजाजत दे किशोर, तो आसपास का पूरा इलाका जो है जी बिल्कुल दिखाइए। चाहती हूँ। सबसे पहले मैं सबसे पहले ये देखिए, बिल्कुल बगल में मेरे अभी जो है मीडिया की एंट्री नहीं हुई है, बिल्कुल यहाँ इस तरफ आप देखिए, यही है वो रामलीला मैदान जो अब से कुछ ही देर में खचाखच भर जाने वाला है। लाख से ज्यादा यहाँ पर लोगों को आमंत्रित किया गया है। 30,000 सिटिंग अरेंजमेंट है और ऐसा कहा गया है कि वीवीआईपीज जितने भी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मौजूद हैं। मैं रूबिका आपको रोक रहा हूं। बड़ी खबर ये आ रही है, जो मंत्रियों के नाम जिनकी शपथ होनी है आज, वो ऑफिशियली नाम आ गए हैं। प्रवेश वर्मा जो हैं वो मंत्री बनने जा रहे हैं। आशीष सूद होंगे, मनजिंदर सिंह सिरसा होंगे, रविंद्र इंद्राज सिंह होंगे, कपिल मिश्रा होंगे और पंकज कुमार सिंह होंगे। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जिन्होंने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराया,
आशीष सूद जो जनकपुरी से जीत कर आए हैं, आशीष सूद पुराने कार्यकर्ता आरएसएस के, आशीष सूद जनकपुरी से जीत कर आए हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा जो अकाली दल में दिल्ली के बड़े नेता हुआ करते थे, फिर अकाली दल से बीजेपी में आए, वो भी मंत्री बनने जा रहे हैं। रविंद्र इंद्राज सिंह, ये आरक्षित सीट अकाली दल से बीजेपी में आए, वो भी मंत्री बनने जा रहे हैं। रविंद्र इंद्राज सिंह, ये आरक्षित सीट बवाना से जीत कर आए हैं। रविंद्र इंद्राज सिंह। कपिल मिश्रा जो आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे, फिर वो सब जो हुआ सबने देखा, वो करावल नगर से जीत कर आए हैं, वो फिर मंत्री बनने जा रहे हैं। फिर मंत्री इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो आम आदमी पार्टी की सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। और पंकज कुमार सिंह, विकासपुरी से जीते पंकज कुमार सिंह भी मंत्री बनने जा रहे हैं। ये 6 मंत्री शपथ लेंगे। अभी क्या प्रवेश साहिब सिंह वर्मा उप मुख्यमंत्री होंगे, इस पर अभी कोई कुछ नहीं कह रहा है। कई लोग कह रहे हैं नहीं, कोई उप मुख्यमंत्री नहीं होगा, ये 6 के 6 मंत्री होंगे। तो ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है रुबिका। बिल्कुल। और देखिए, कल रात से इस बात की चर्चा चल रही थी कि सबकी नजर इस बात पर थी कि मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर उप मुख्यमंत्रियों के नाम आने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कई तो चैनल ऐसे थे, किशोर आप जानते हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों का ऐलान कर दिया और बाद में पता चला कि ऐसी कोई खबर नहीं है। बीजेपी बहुत सोच समझ के, बहुत स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ रही है। और इस वक्त ये जो नाम देखिए, 70 सीटों की विधानसभा है, 10% कैबिनेट हो सकती है, और इसीलिए 7 मेंबर्स आप मानकर चलिए। एक खुद रेखा गुप्ता है और बाकी 6 नाम आपने अभी बता दिए हैं। तो ये प्रोफाइल बताता है कि पूरी की पूरी दिल्ली को कवर करने के लिए किस तरीके के चेहरों को चुना गया है। अब मैं क्विकली एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा देना चाहती हूँ। पुलिस का एकदम मतलब जमावड़ा लगा हुआ है। आप देखिए, थोड़े थोड़े टाइम में यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी आती है, उनकी बैठक होती है और उसके बाद उनको अलग अलग जगह पर उनकी लोकेशन जो है वो डिसाइड कर दी जाती है। ये वो चौराहा है जहां से एक तरफ आप देखिए वीवीआईपी गेट की वीवीआईपी मेहमानों की एंट्री होगी, और फिर एक तरफ है जहां पर मीडिया की एंट्री होगी। एक तरफ बताया जा रहा है कि जहां से वो तमाम बड़े जो पदाधिकारी हैं वो पहुंचने वाले हैं। लेकिन क्या रहने वाला है आज सारा दिन